सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम भाई सभी को। तो देखो भाई, हमने भारत के प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर पढ़ लिए और विश्व के पढ़ लिए भाई। तो आज पढ़ाएंगे हमें नदी घाटी परियोजना, जो प्रमुख है ना नदी घाटी परियोजना से एक आधे क्वेश्चन पेपर में आ जाए भाई। ठीक है, तो भाई अप्रैल में पक्का सीईटी का एग्जाम होगा भाई अपने हरियाणा में। ठीक है ना, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अपने एसएससी में बहुत बार आए हैं भाई इसमें से, नदी घाटी परियोजना से भी। ठीक है, और एसएससी में भी आए हैं, दिल्ली पुलिस में भी आए हैं, बहुत एग्जामों में आए हैं भाई। ठीक है ना, तो चैनल को ज़्यादा शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो भाई और लाइक करा करो भाई। ठीक है, तो करते हैं भाई। देखो भारत की नदी घाटी परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना भाई। ठीक है, परियोजना क्या है, तो ये तो होगी परियोजना भाई अपनी। ये होगी नदी भाई, कौन सी परियोजना किस नदी के ऊपर बनाए, कौन सी परियोजना किस नदी के ऊपर है, और किस परियोजना से कौन कौन से राज्य प्रभावित होते हैं भाई, कौन से राज्य प्रभावित होते हैं, लाभान्वित राज्य भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बना कि भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के ऊपर है? सतलज नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है? सतलज नदी के ऊपर है भाई। ठीक है, तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, इस किस राज्य को लाभ होता है, सिंचाई होती भी? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी इससे भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है, जिसकी ऊंचाई 263 मीटर है, 263 मीटर है। ठीक है, जो गुरुत्वीय बांधों में है ना, गुरुत्वीय बांधों में क्या है? गुरुत्वीय बांधों में सबसे बड़ा व सीधा बांध है। जो पूछ रहे कि गुरुत्वीय बांधों में सबसे बड़ा व सीधा बांध कौन सा है भाई? सबसे बड़ा व सीधा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध ही है भाई, भाखड़ा नांगल बांध ही है भाई। ठीक है, तो भाई आधुनिक भारत का मंदिर है ना, आधुनिक भारत का मंदिर भाखड़ा नांगल बांध को बोला था। किसने बोला था? नेहरू ने बोला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू था जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। तो उसने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या कहा कि आधुनिक भारत का मंदिर किस बांध को बोला है? भाखड़ा नांगल बांध को बोला भी आधुनिक भारत का मंदिर भी। ठीक है, अगला भाई क्या है? हीराकुंड बांध भी। हीराकुंड बांध है ना, किस नदी के ऊपर बनाया है? हीराकुंड बांध है महानदी के ऊपर। किस नदी पर बनाया हुआ है? महानदी के ऊपर बनाया हुई हीराकुंड बांध भी। हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर बनाया हुई। और हीराकुंड बांध है ना, इससे भी लाभान्वित राज्य कौन सा है? किसको लाभ होता है? ओनली उड़ीसा को लाभ होता है हीराकुंड बांध के। न्यू पूछ ले कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध, जिसकी 4801 मीटर लंबाई हुई। ठीक है, 4801 मीटर लंबाई हुई। ठीक है, अगला क्या है? व्यास जो परियोजना है, व्यास परियोजना व्यास नदी के ऊपर बनाई गई। किसके ऊपर? व्यास नदी पर एक पोग बांध बनाया है। कौन सा पोग बांध बनाया है? उसके ऊपर क्या है? व्यास परियोजना सुन के भी। ठीक है, तो व्यास नदी के ऊपर बनाई है व्यास परियोजना भी। तो व्यास परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है? व्यास परियोजना से पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, हिमाचल प्रदेश को। तो देखो भाई, व्यास परियोजना से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को लाभ होता है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के ऊपर है। दामोदर नदी के ऊपर है दामोदर घाटी परियोजना भी। ठीक है, तो न्यू पूछ रही प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो दामोदर घाटी है, दामोदर घाटी परियोजना की है प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना भी। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना भी। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना अभी जैसे कि अमेरिका के टेनिस घाटी पर निर्भर करती है भाई। अमेरिका के टेनिस घाटी पर निर्भर कौन सी परियोजना करती है? दामोदर घाटी परियोजना करती है, अमेरिका की टेनिस घाटी पर निर्भर करती है। ठीक है, उसी तरह की भाई, उसी तरह बनाई हुई। तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना भाई। दामोदर घाटी परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है भाई? झारखंड को, पश्चिम बंगाल को और बिहार को। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार को लाभ होता है भाई। ठीक है,
अगली क्या है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा तकरीबन आ रहे भाई, ये तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी के ऊपर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी के ऊपर है भाई। और इससे भी तुंगभद्रा परियोजना से किन कौन कौन से राज्य भी लाभान्वित होते हैं भाई, किन को सिंचाई होती है, किन राज्यों को, राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार को भी लाभ होता है। ठीक है। गंडक, गंडक भी कई बार है। गंडक जो परियोजना है, गंडक जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर बनाई हुई? गंडक परियोजना, गंडक परियोजना गंडक नदी के ऊपर है। गंडक परियोजना किसके ऊपर है? गंडक परियोजना गंडक नदी के ऊपर है भाई। और इससे भी देखो, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, देखो देखो भाई, इसमें राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र भी। ठीक है। तो गंडक परियोजना है, गंडक नदी के ऊपर है भाई। ठीक है। और किन किन राज्यों को लाभ होता है? राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र को भी। ठीक है। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया भाई ये। देखो गंडक है, गंडक, गंडक नदी है, गंडक, गंडक परियोजना है, गंडक नदी के ऊपर है भाई ये। ठीक है। तो किस राज्य को? ओनली बिहार को भी। किसको? गंडक जो परियोजना है वो केवल बिहार को सिंचाई करती है भाई। ठीक है। नर्मदा परियोजना, नर्मदा परियोजना है तो नर्मदा नदी के ऊपर बनाई हुई नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर है। और किन किन राज्यों को लाभ होता है? राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र भी। ठीक है। राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र भी। न्यू पूछ रहे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, विश्व की सबसे नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नर्मदा हवी। कौन सी है? नर्मदा है। कौन सी हवी? नर्मदा है। विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है भाई? नर्मदा नदी है भाई। नर्मदा परियोजना भाई, नर्मदा नदी के ऊपर है भाई। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी आगे चलते हैं भाई। जो इम्पोर्टेंट है वो और करवाएंगे भी। ठीक है ना। तो भाई अगली क्या है? फरक्का। फरक्का गंगा नदी पर। फरक्का कौन सी योजना भाई? फरक्का किस नदी के ऊपर है? गंगा नदी के ऊपर भाई। किसके ऊपर है? गंगा नदी के ऊपर है भाई। और कौन सा राज्य लाभान्वित इसको? पश्चिमी बंगाल। कौन सा है भाई? पश्चिमी बंगाल। तो भी देखो फरक्का है, फरक्का, फरक्का गंगा नदी के ऊपर भाई। फरक्का किसके ऊपर है? फरक्का गंगा नदी के ऊपर है भाई। फरक्का किस नदी के ऊपर है? फरक्का गंगा नदी के ऊपर है। और पश्चिम बंगाल को, ओनली पश्चिम बंगाल को लाभ होता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल को सिंचाई होती है इसको। ठीक है। काकड़ा, काकड़ा पार, काकड़ा पार है, काकड़ा पार, काकड़ा पार ताप्ती नदी के ऊपर है। काकड़ा, काकड़ा पार जो परियोजना है वो किसके ऊपर है? ताप्ती नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है? ताप्ती नदी के ऊपर है काकड़ा पार। और गुजरात, काकड़ा पार गुजरात, ओनली गुजरात को सिंचाई होती है। किसको? गुजरात को सिंचाई होती है, गुजरात को भी। काकड़ा पार। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी परियोजना? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी के ऊपर है भाई? सतलज के ऊपर है। सतलज, तो सतलज के ऊपर है। तो भाई इंदिरा गांधी, देखो राजस्थान के तो क्या जीवन रेखा बोलना है इसने। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने राजस्थान की जीवन रेखा बोला। हाँ पा क्या बोला? हाँ, राजस्थान की जीवन रेखा बोला। हाँ, इंदिरा गांधी नहर को। तो किस नदी के ऊपर है? सतलज के ऊपर है। तो इसको कौन कौन से राज्य भाई? पंजाब, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी। कौन से? हिमाचल प्रदेश भी। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जो इंदिरा गांधी नहर है इससे लाभान्वित होते हैं भी। ठीक है। लाभ मिलता है इनको भाई सिंचाई के लिए, पीने पानी पीने के लिए भी। राजस्थान, देखो राजस्थान में तो इंदिरा गांधी नहर को जीवन रेखा क्यों बोल रहा कि पीने पानी पीने खातर को बनता हो तो इंदिरा नहर लकड़िया पास है बहुत सुविधा होगी राजस्थान में भाई, पानी की कमी को रहेगी। ठीक है। मयूराक्षी बहुत बड़ा है, मयूराक्षी,
मयूराक्षी है, मयूराक्षी 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 जो है, मयूराक्षी नदी के ऊपर भाई जो मयूराक्षी परियोजना है, मयूराक्षी जो मयूराक्षी परियोजना है मयूराक्षी नदी के ऊपर है और ओनली पश्चिम बंगाल को सिंचाई होती है। इसको पश्चिम बंगाल को सिंचाई होती है और लाभ मिलता है, पश्चिम बंगाल को लाभ मिलता है मयूराक्षी परियोजना का भाई, ठीक है। मयूराक्षी परियोजना का ओनली इसको लाभ मिलता है भाई, ठीक है ना। दुलहस्ती 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 परियोजना है ने, दुलहस्ती परियोजना बगलिहार बांध पर, बगलिहार बांध के ऊपर दुलहस्ती परियोजना किस बांध के ऊपर बनाई गई है भाई? बगलिहार बांध कड़ा है चिनाब नदी के ऊपर है भाई, चिनाब नदी के ऊपर है। और ये केवल जम्मू कश्मीर को किसको लाभ होता है? ओनली जम्मू कश्मीर को भाई, जम्मू कश्मीर को लाभ होता है भाई, ठीक है। ओनली रिहंद नदी के ऊपर है भाई, ये रिहंद परियोजना रिहंद नदी के ऊपर है और ये उत्तर प्रदेश को लाभ होता है। इसको उत्तर प्रदेश को, केवल उत्तर प्रदेश को लाभ होता है रिहंद परियोजना से। कई बार आया पेपर में रिहंद परियोजना का भाई, दुलहस्ती परियोजना कई बार आ लिया, मयूराक्षी आ लिया, इंदिरा गांधी आ लिया, काकड़ा पर आ लिया, फरक्का आ लिया, सारे तकरीबन आयोडी हैं भाई ये पेपरों में, ठीक है। तो फरक्का परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई? गंगा नदी के ऊपर भाई। कौन सा राज्य प्रभावित होता है इसको लाभान्वित होता है भाई? पश्चिम बंगाल भाई। काकड़ा पार है ना, काकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी के ऊपर है। काकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी के ऊपर है और गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात लाभ होता है, गुजरात को लाभ मिलता है भाई। इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी के ऊपर है भाई। किस नदी के ऊपर है? सतलज नदी के ऊपर है। और किस किस राज्य को लाभ होता है भाई? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश को। राजस्थान की जीवन रेखा किसने बोला? हाँ, इंदिरा गांधी नहर ने बोला भाई। मयूराक्षी नदी के ऊपर है और पश्चिम बंगाल को लाभ मिलता है ओनली भाई। दुलहस्ती परियोजना बगलिहार एक बांध है। बगलिहार बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया? चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया, ठीक है। उस टाइम बगलिहार दुलहस्ती परियोजना चालू करेगी जम्मू के लिए, ठीक है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी के ऊपर है और उत्तर प्रदेश को लाभ होता है। रिहंद परियोजना में इसको लाभ होता है उत्तर प्रदेश को होता है भाई, ठीक है। 2-4 और है भाई, रोक ले इसको अगर चलते भाई। ठीक है। तुलबुल झेलम पर तुलबुल परियोजना है। तुलबुल परियोजना किस नदी के ऊपर हुई? आज पर चलना गई हो ये तुलबुल परियोजना हमें तुलबुल नदी के ऊपर है और J&K को लाभ होता है। जम्मू कश्मीर को लाभ होता है ओनली जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना है ना, तुलबुल परियोजना किसको लाभ होता है भाई? तुलबुल परियोजना से ओनली जम्मू कश्मीर को, ठीक है। नाथपा झाकड़ी कई बार आया भाई, नाथपा झाकड़ी सतलज नदी के ऊपर बनाई गई। सतलज के ऊपर है भाई नाथपा झाकड़ी, सतलज के ऊपर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश किस को? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को लाभ होता है, ठीक है। इडुक्की परियोजना है, इडुक्की नदी के ऊपर है भाई। इडुक्की परियोजना, सॉरी भाई, पेरियार नदी आ गई,
पेरियार नदी के ऊपर है इडुक्की परियोजना। और केवल केरल को लाभ होता है, इसको केरल को लाभ होता है भाई। टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी के ऊपर है, भागीरथी, भागीरथी के ऊपर है। और केवल उत्तराखंड को लाभ होता है, उत्तराखंड, उत्तराखंड को लाभ होता है इस परियोजना से, ठीक है। भीमा, भीमा परियोजना, भीमा परियोजना पवना नदी के ऊपर है। कई बार है भीमा परियोजना पवना नदी के ऊपर है भाई ये भीमा परियोजना। और केवल महाराष्ट्र को लाभ होता है, किसको लाभ होता है, महाराष्ट्र को लाभ होता है, ठीक है। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, सागर परियोजना है ने चंबल नदी के ऊपर है भाई, चंबल, चंबल नदी के ऊपर है। और ये किसको लाभ होता है, राजस्थान को, ठीक है। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम कावेरी नदी के ऊपर है भी, कावेरी नदी के ऊपर है। ये कर्नाटक को लाभ होता है, किसको लाभ होता है, कर्नाटक को। शिव समुद्रम कर्नाटक को भी, शिव समुद्रम कर्नाटक को, ठीक है। तो भाई देश की जल विद्युत परियोजना, देश की जल विद्युत परियोजना भाई, देश की जल विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना, देश की जल विद्युत परियोजना कौन सी थी भाई, शिव समुद्रम परियोजना थी भाई, ठीक है। और किस नदी के ऊपर है, कावेरी नदी पर है भाई। और किस राज्य को लाभ होता है, कर्नाटक को, किस राज्य को होता है, कर्नाटक होता है, ठीक है। तुलबुल, तुलबुल परियोजना तुलबुल नदी के ऊपर है, तुलबुल परियोजना तुलबुल नदी के ऊपर है। किस राज्य को लाभ होता है, जम्मू कश्मीर को लाभ होता है भाई, ठीक है। नाथपा झाकरी, कई बार आया कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी के ऊपर है भाई। देखो कई बार किस नदी के ऊपर बनाया गया है, पूछ लें कि नाथपा झाकरी परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते, लाभ मिला है भाई, पंजाब को, हरियाणा को, हिमाचल प्रदेश को। इडुक्की, कई बार है इडुक्की परियोजना किस नदी के ऊपर है, पेरियार, पेरियार परियोजना पर है। और केरल को लाभ होता है, ओनली केवल को ना, केरल को लाभ होता है, ठीक है। टिहरी बांध, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी, भागीरथी पर है टिहरी बांध परियोजना भाई। और उत्तराखंड को लाभ होता है भाई, ठीक है। भीमा परियोजना, भीमा परियोजना कई बार है कि किस नदी के ऊपर है, पवना नदी के ऊपर है। और महाराष्ट्र को लाभ होता है भाई केवल। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी के ऊपर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। और राजस्थान को सिंचाई के लिए यह परियोजना काम आवा है, राणा प्रताप सागर बांध परियोजना, ठीक है। शिव समुद्र परियोजना है कावेरी नदी पर, कर्नाटक में, कर्नाटक को लाभ मिलता भी शिव समुद्रम से, ठीक है। तो देश की प्रथम जल विद्युत परियोजना, देश की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, शिव समुद्रम परियोजना भी, ठीक है। तो भी अपने के थी नदी घाटी परियोजना थी। चैप्टर कंप्लीट हो गया, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट करवा दी गई, पेपर हम आयोडी से ये और आगे भी आने की संभावना है, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दिया रो भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है। आज के लिए कल के लिए और बढ़िया टॉपिक लाएंगे भाई, ठीक है ना।